Good morning. We have completed the first lesson, the book that saved the earth, from the textbook of class 10th. Now the answers are here. Come on, let us answer. First question, correct alternative. Who wrote the play, The Book That Saved the Earth? The Book That Saved the Earth को लिखने वाले कौन है? इस नाटक को लिखने वाले कौन है? इसका सही आंसर क्लेयर बॉयको. ए आंसर इज करेक्ट, क्लेयर बॉयको. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स? कौन सी शताब्दी को किताबों का जमाना कहा गया? आंसर सी, 20th century is called the era of books. Next question, what stopped the Martian invasion of 2040? मंगल ग्रह के 2040 वे हमले को किसने रोका? राइट आंसर सी, मदर गूज. मदर गूज जो पुस्तक थी उसने रोका. नाउ नेक्स्ट, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. बताइए कौन से वाक्य सही है और गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए ड्रामा. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए ड्रामा. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज ए ड्रामा. ये जो लेसन है एक ड्रामा है, नाटक है. ट्रू. नेक्स्ट, द पीपल ऑफ द मार्स प्लान एन अटैक ऑन द अर्थ. मंगल ग्रह के लोगों ने धरती पर हमला करने की योजना बनाई. ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्शियन डू नॉट लीव द अर्थ इन फियर. मार्शियन मंगल ग्रह के निवासी धरती को डर के मारे नहीं छोड़ के गए. या द मार्शियन डोंट लीव द अर्थ इन फियर. मंगल ग्रह के लोग धरती को डर के मारे नहीं छोड़ते हैं, डर के मारे छोड़ते हैं, है ना. तो इसका जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द 20th century was often called the era of the books. 20वीं शताब्दी को एरा ऑफ बुक्स कहा जाता है, किताबों का जमाना कहा जाता है. ट्रू. Humpty Dumpty did not sit on the wall. Humpty Dumpty did not sit on the wall. Humpty Dumpty दीवार पर नहीं बैठे. फॉल्स. बैठे थे. ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो आंसर फॉल्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच. प्रत्येक प्रश्नों के जवाब हमारे को 30 और 40 शब्दों में देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए. पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पीविशनेस विद नूडल. थिंक टैंक अपनी नाराजगी क्यों जाहिर करता है नूडल के साथ? आंसर है थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पीविशनेस विद नूडल. थिंक टैंक नूडल से अपनी नाराजगी जाहिर करता है, अस्वीकारोक्ति जाहिर करता है. क्योंकि क्योंकि he did not salute him in proper manner. क्योंकि नूडल ने सही तरीके से अभिवादन नहीं किया था. He left out part of his salutation. उसने उसके अभिवादन का कुछ हिस्सा छोड़ दिया था, इसलिए वो उसे खिन्न करता है, पीविशनेस करता है. And he had to salute think tank. He left out part of his solution. Next question. Think tank described the earth as a ridiculous little planet, insignificant place. Next question. How does think tank describe the earth? How does think tank describe the earth? think tank धरती का वर्णन किस प्रकार करता है? देखिए,
थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ, थिंक टैंक धरती का, पृथ्वी का वर्णन करता है। नंबर 1 मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, एज ए रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट, एक तुच्छ हास्यास्पद छोटा सा ग्रह, एन इनसाइनिफिकेंट प्लेस, और दूसरा वो पृथ्वी को बताता है एक महत्वहीन जगह, एंड ए प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, और अगला तीसरी बात बताता है कि पृथ्वी मिट्टी की असभ्य गेंद है, ए प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, पृथ्वी एक असभ्य मिट्टी की गेंद है। अकॉर्डिंग टू हिम अर्थलिंग्स आर अगली विद टाइनी हेड्स, अकॉर्डिंग टू हिम थिंक टैंक के अनुसार, उसके अनुसार अर्थलिंग्स धरती के निवासी भद्दे होते हैं जिनके सिर छोटे छोटे होते हैं। वेरियस मार्शंस आर इंटेलिजेंट क्रीचर, जबकि मंगल ग्रह के निवासी बुद्धिमान प्राणी होते हैं थिंक टैंक के अनुसार। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सार्जेंट, हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, अंत में उन सैंडविच को कौन खाता है? तो आंसर है सार्जेंट ऊप ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, सार्जेंट ऊप ही अंत में उन सैंडविच को खाता है। आपको केवल हु की जगह सार्जेंट ऊप लिखना है और बाकी एज इट इज क्वेश्चन कर सकते हो इसमें, क्योंकि हु में सब्जेक्ट पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड, हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड, थिंक टैंक की अभिवादन करने की जो विश है, कामना है, वो कैसी होती है? तो देखिए, यानी कि थिंक टैंक अपना अभिवादन कैसे चाहता है, वो आंसर देखिए, थिंक टैंक विशेष टू बी सैल्यूटेड, थिंक टैंक की इच्छा होती है अभिवादन की लाइक दिस, इस प्रकार, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। थिंक टैंक की इच्छा होती है कि उसका अभिवादन इस प्रकार हो, हे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मंगल ग्रह और उसके 2 चंद्रमा का शासक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी, क्रीचर प्राणी, इन द होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में। फिफ्थ क्वेश्चन, What does Oop think about the library? What does Oop think about the library? Oop लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचता है? What does Oop think about the library? लाइब्रेरी पुस्तकालय के बारे में Oop क्या सोचता है? आंसर देखिए, Oop thinks that the books of the library may be heads. Oop सोचता है कि पुस्तकें, लाइब्रेरी की, पुस्तकालय की किताबें हो सकता है टोपियां हो, हेड्स। देखिए पहले क्या सोचता हो, हेड्स, कि पुस्तकालय की जो पुस्तकें हैं वे हो सकती है कि वो टोपियां है। सो ही ओपन्स ए बुक एंड पुट इट ऑन हिज हेड, सो ही ओपन्स ए बुक, इसलिए वो एक पुस्तक को खोलता है, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, और उसको अपने सिर पर रखता है। बट द नेक्स्ट मोमेंट ही थिंक्स द लाइब्रेरी इज ए haberdashery, a shop of sewing articles, परंतु अगले ही क्षण वह सोचता है कि जो पुस्तकालय है वो एक हाबरडेसरी की दुकान है, बिसाती की दुकान है, जहां पर स्विंग आर्टिकल्स आर सोल्ड, जहां पर सिलाई के सामान बेचे जाते हैं। बट द नेक्स्ट मोमेंट, परंतु अगले क्षण, ही थिंक्स, वह सोचता है, द लाइब्रेरी इज ए हाबरडेसरी, कि पुस्तकालय एक हाबरडेसरी है, एक बिसाती की दुकान है, ए शॉप ऑफ स्विंग आर्टिकल्स, सिलाई के सामान बेचने की दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न क्या कहता है, हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक लाइक, हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक लाइक, हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर, चित्र कैसी लगती है, कैसी दिखती है? तो देखिए आंसर, द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक्स लाइक थिंक टैंक,
हम्प्टी डम्प्टी का चित्र थिंक टैंक जैसा दिखता है। हम्प्टी डम्प्टी का जो चित्र है वो थिंक टैंक जैसा दिखता है। ही हैज ए ह्यूज एग, कैसे दिखता है देखिए, क्योंकि थिंक टैंक का जो सिर है वो विशाल है। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेड, उसका जो सिर विशाल और अंडाकार है। सो इट इज क्वाइट अपरेंट दैट he is bulky and short statured in appearance like Humpty Dumpty. So it is quite apparent, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि he is bulky, वह मोटा है, and short statured, और कद में ठिंगना है, कम लंबाई का है, इन अपीयरेंस, दिखने में हम्प्टी डम्प्टी जैसा है, इन अपीयरेंस लाइक हम्प्टी डम्प्टी, दिखने में हम्प्टी डम्प्टी जैसा है। अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन डज थिंक टैंक आस्क द मिरर? व्हाट क्वेश्चंस डज द थिंक टैंक आस्क मिरर? थिंक टैंक मिरर से क्या प्रश्न पूछता है? तो देखिए, थिंक टैंक आस्क द मिरर ऑफ इफ मार्शियंस आर नॉट ए मोर हैंडसम रेस देन द अगली अर्दलिंग्स। क्या पूछता है थिंक टैंक? थिंक टैंक आस्क द मिरर, थिंक टैंक मिरर से पूछता है इफ मार्शियंस आर नॉट ए मोर हैंडसम रेस देन द अगली अर्दलिंग्स, कि मंगल ग्रह के लोग, मंगल ग्रह के वासी धरती के जो बद्य जीव है, धरती के जो बद्य मनुष्य है, उनसे ज्यादा और ज्यादा सुंदर जाति के नहीं है। He is proud of his looks, उसे अपने लुक पर, अपने स्वरूप पर घमंड है। एंड ऑल्सो आस्क दैट हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रीचर इन द यूनिवर्स, और वह मिरर से यह भी पूछता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वाधिक इंटेलिजेंट क्रीचर, होशियार, बुद्धिमान युक्त प्राणी कौन है संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड द book teach in 20th century? What did the books teach in 20th century? 20वीं शताब्दी में पुस्तकें क्या पढ़ाती थी? तो देखिए, the 20th century was called the era of the books, ऐसा पहले ही आ चुका है कि 20वीं शताब्दी को किताबों का जमाना कहा गया था। In those days, उन दिनों, there were books to illustrate, उन दिनों 20वीं शताब्दी में पुस्तकें हुआ करती थी। इलुस्ट्रेट, उदाहरण सहित समझाने के लिए, एजुकेट, शिक्षित करने के लिए, पंक्चुएट, उनका जीवन नियंत्रित करने के लिए, एंड इवन डेकोरेट, और यहां तक कि सजाने के लिए भी पुस्तकें होती थी। दीज बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, ये पुस्तकें, दीज बुक्स टॉट पीपल, ये पुस्तकें लोगों को पढ़ाती थी कि कोई भी काम हाउ टू, कैसे करना है, व्हेन टू, कब करना है, वेयर टू, और कहां करना है, एंड व्हाई टू, और क्यों करना है। दिस मीन्स ऑल द वर्क्स डन विद द हेल्प ऑफ बुक्स। इसका मतलब यह हुआ कि सभी कार्य पुस्तकों की मदद से होते थे। क्वेश्चन नंबर 9, Who tried to invade the earth in the 21st century? Who tried to invade the earth? किसने धरती पर हमला करने का प्रयास किया? In the 21st century, 21वीं शताब्दी में। तो देखिए, Martians tried to invade the earth in the 21st century. आंसर इसका यह है, मंगलवासी ने, मंगल ग्रह के लोगों ने धरती के ऊपर हमला करने का प्रयास किया 21वीं शताब्दी में। देखिए कौन कौन थे हमलावर? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वाज द कमांडर चीफ, इसमें हमला करने वाले में ग्रेट और माइटी थिंक टैंक जो था वो कमांडर इन चीफ था, सेनापति था। ओमेगा वाज द कैप्टन, ओमेगा कप्तान था। आयोटा वाज द लेफ्टिनेंट, आयोटा लेफ्टिनेंट था। एंड ऊप वाज द सार्जेंट, और ऊप सार्जेंट था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई आर बुक्स रेफर्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड? व्हाई बुक्स आर
रेफर्ड एज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड? पुस्तकों को इंसान का सबसे बढ़िया मित्र क्यों माना गया है, क्यों रेफर किया गया है? तो देखिए, बुक्स गिव अस नॉलेज अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। पुस्तकें जीवन के प्रत्येक पक्ष का हमारे को ज्ञान प्रदान करती है। बुक्स गिव अस नॉलेज, पुस्तकें हमारे को ज्ञान देती है अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक पक्ष का हमारे को ज्ञान देती है। दे गाइड अस ऑन द राइट पाथ। दे, यहां पर दे आएगा, दे गाइड अस ऑन द राइट पाथ जस्ट एज ए फ्रेंड वुड डू। वे हमारा मार्गदर्शन करती है ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर, जिस प्रकार की एक मित्र करता है। वन गुड बुक इक्वल ए नंबर ऑफ गुड फ्रेंड्स। एक मात्र पुस्तक कई मित्रों के बराबर होती है। हमारे बहुत सारे मित्र हो, उसके बराबर केवल एक ही पुस्तक होती है। एक पुस्तक हमारे बहुत सारे मित्रों के बराबर होती है। हेंस, इसलिए बुक्स आर रेफर्ड टू एज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड। इसलिए पुस्तकों को इंसान का सबसे बढ़िया मित्र कहा गया है, बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैज थिंक टैंक थॉट अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस? व्हाट हैज थिंक टैंक थॉट? थिंक टैंक ने क्या सोचा अबाउट मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, अत्यधिक चमत्कारी बुद्धिमत्ता के बारे में थिंक टैंक ने, चमत्कारी महत्वकारी बुद्धिमत्ता के बारे में थिंक टैंक ने क्या सोचा? तो आंसर देखिए, थिंक टैंक हैज थॉट, थिंक टैंक ने सोचा है दैट की द क्रू मेंबर ऑफ द प्रोब 1, अंतरिक्ष यात्रियों के जो दल है, कर्मी है, शुड ईट अप द विटामिन्स, उन्हें विटामिन खाने चाहिए। थिंक टैंक ने बुद्धिमत्ता के लिए सोचा कि अंतरिक्ष यात्री के जो दल है उनको विटामिन के जो कैप्सूल है वो खाने चाहिए। प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल डिपार्टमेंट ऑफ मार्स, जो मंगल ग्रह के केमिकल रसायन विभाग के द्वारा तैयार किए गए हैं, उन विटामिन के कैप्सूल को उन अंतरिक्ष दल के लोगों को खाना चाहिए। टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, जिससे कि उनकी बुद्धिमानी बढ़े। इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धिमानी को बढ़ाने के लिए उनको विटामिन खाने चाहिए। आफ्टर टेकिंग देम, उन विटामिन कैप्सूल को लेने के पश्चात, खा लेने के बाद, द मीनिंग ऑफ सैंडविच विल अनफोल्ड स्लोली, तो उन विटामिन को कैप्सूल को खाने के बाद सैंडविच का जो अर्थ है वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इट थिंक टैंक प्लानिंग अबाउट द अर्थ? व्हाट इज थिंक टैंक प्लानिंग अबाउट द अर्थ? थिंक टैंक धरती के बारे में क्या योजना बना रहा है? तो थिंक टैंक इज प्लानिंग टू लॉन्च एन अटैक ऑन द अर्थ। थिंक टैंक धरती के ऊपर एक हमला करने की योजना बना रहा है। He intend to put it under his rule. He intend, उसका इरादा है, to put it under his rule, इस धरती को उसके शासन के अधीन लेने का। Under his rule, उसके शासन के अधीन लेने का उसका इरादा है। And for this very purpose, और इसी उद्देश्य के खातिर, इसी उद्देश्य के लिए he sends his crew, वह भेजता है उसका अंतरिक्ष दल, यात्रीगण, to the अर्थ, धरती के ऊपर अपने अंतरिक्ष दल भेजता है। He has ambition, उसकी महत्वाकांक्षा है। He has ambition, उसकी महत्वाकांक्षा है to rule over the earth, धरती के ऊपर शासन करने की। Yes, क्वेश्चन नंबर 13, why is think tank's space crew puzzled on the earth? Why is think tank's crew puzzled on earth? थिंक टैंक का जो अंतरिक्ष यात्री दल है, अंतरिक्ष कर्मी दल है, वो धरती पर आकर के उलझन में क्यों पड़ जाता है, पजल्ड क्यों हो जाता है? देखिए आंसर, थिंक टैंक स्पेस क्रू इज पजल्ड। थिंक टैंक का अंतरिक्ष कर्मी दल
पजल्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, उलझन में पड़ जाता है ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर, बिकॉज क्योंकि दे हैव नेवर सीन थिंग्स लाइक बुक्स ऑन एनी अदर प्लैनेट, क्योंकि दे हैव नेवर सीन, मंगलवासी लोगों ने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखी, थिंग्स वस्तुएं, लाइक बुक्स पुस्तकों जैसी चीजें, किताब जैसी चीजें मंगलवासी लोगों ने कभी नहीं देखी ऑन एनी अदर प्लैनेट, किसी दूसरे ग्रह पर। दे हैव फियर, उनको डर है, दैट की द अर्दलिंग्स आर प्लानिंग, उनको डर है कि धरती के वासी, अर्दलिंग्स धरती के निवासी, आर प्लानिंग योजना बना रहे हैं, एन अटैक ऑन देम, उन पर हमला करने की। वो डर जाते हैं कि धरती के निवासी उन पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुस्तकें उन्होंने कभी नहीं देखी थी किसी भी ग्रह पर। अगला लास्ट क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स वाला 14 क्वेश्चन, हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स? हाउ डज नूडल सजेस्ट टू थिंक टैंक अबाउट द बुक्स? नूडल पुस्तकों के बारे में थिंक टैंक को क्या सलाह देता है? देखिए पुस्तकों के बारे में नूडल क्या सलाह देता है थिंक टैंक को। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक द बुक्स आर सैंडविचेज, थिंक टैंक के अनुसार पुस्तकें सैंडविच है। थिंक टैंक के अनुसार पुस्तकें क्या है? सैंडविच है। बट नूडल सेज दैट, परंतु नूडल कहता है कि द पीपल ऑन द अर्थ, नूडल कहता है कि धरती के ऊपर लोग यूज देम, उनका इस्तेमाल करते हैं, किनका? पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं, एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, संवाद के उपकरण के लिए, संचार के उपकरण के लिए उन किताबों का इस्तेमाल होता है। नूडल कहता है थिंक टैंक को कि धरती के जो निवासी है वो पुस्तकों का इस्तेमाल सैंडविच खाने के रूप में नहीं करते हैं, वे कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में करते हैं। धरती के लोग पुस्तकों का इस्तेमाल संचार उपकरण के रूप में करते हैं। सो इसलिए ही सजेस्ट, वह सलाह देता है टू थिंक टैंक को, दैट की द बुक शुड बी ओपन्ड एंड वॉच्ड, इसलिए नूडल थिंक टैंक को सलाह देता है कि पुस्तकों को खोला जाना चाहिए, एंड वॉच्ड, और ध्यान से देखा जाना चाहिए, केयरफुली, सावधानी से, एज द अर्थलिंग्स डू, जिस प्रकार धरती के निवासी मनुष्य करते हैं, पुस्तकों को ध्यान से देखते हैं और उनको खोलते हैं, उसी प्रकार हमें भी करना ही चाहिए। धन्यवाद।